मेरी क्लास में जब तक आधा घंटा पंचायत ना हो ये सब दिन खत्म नहीं होगा तब तक। चलो हाँ, क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर क्या है? एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो पहले किसका एडजस्टमेंट करेंगे? नाम के हिसाब से समझ में आ रहा है, किसका करेंगे? एक्सेप्शनल आइटम का। फिर किसका करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। फिर किसका करेंगे? टैक्स का। कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले क्या लिया इन्हें? एक्सेप्शनल आइटम माइनस किया, तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट किया, तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पॉइंट नंबर 9, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फटाफट बोलो। अरे नहीं आया कि आया? अब इसमें काय का लफड़ा होगा? टैक्स का। किसका लफड़ा होगा बेटा? टैक्स। टैक्स दो प्रकार के हैं, एक है करंट टैक्स और एक क्या है? डेफर्ड टैक्स। एक कौन सा है? करंट टैक्स, और एक कौन सा है? डेफर्ड टैक्स। तुमको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं कि क्या होता है करंट टैक्स और क्या डिफरेंस है डेफर्ड टैक्स में, बट फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूं। देखो, एक होता है करंट टैक्स जो अभी टैक्स निकला है, बोलो हाँ या नहीं। डेफर्ड टैक्स क्या होता है तुम्हारा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स असेट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी टैक्सेशन की बुक्स अलग बनती है और कंपनीज एक्ट की बुक्स क्या बनती है? अलग बनती है। सुन रहे हो? टैक्सेशन की बुक्स अलग बनती है, मतलब टैक्सेशन का अलग अकाउंट्स कैलकुलेशन होता है और कंपनीज एक्ट का अलग कैलकुलेशन होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकम पे जो टैक्स आ रहा होता है वो निकाला जाता है, और इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स आ रहा होता है वो निकाला जाता है। मुझे ये बताओ, कौन सा टैक्स भरोगे? कंपनीज एक्ट वाला कि इनकम टैक्स वाला? कॉमन सेंस कौन सा वाला भरोगे? इनकम टैक्स वाला। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स। क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स। क्या ऐसा हो सकता है कंपनीज का टैक्स कम आए और इनकम टैक्स ज्यादा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? कंपनीज में हो सकता है बहुत सारी चीजें क्या हुई हो, आपने इनकम ना दिखाई हो और इसमें इनकम दिखा दी हो, अलग अलग आ सकता है ना। अगर कंपनी का इनकम कम है और इनकम टैक्स की इनकम क्या है? ज्यादा है, तो आपने टैक्स क्या भरा है? एज पर बुक्स के हिसाब से आपने टैक्स क्या भरा है? कम या ज्यादा? ज्यादा। अरे कितना डाउट में क्या बोलते हो बे? कंपनी एक्ट की इनकम कम है और इनकम टैक्स की इनकम क्या है? ज्यादा। आपने टैक्स किसके हिसाब से भरा है? इनकम टैक्स के हिसाब से। अब जब मैं कंपनी एक्ट से पूछ रहा हूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ मैंने टैक्स क्या भरा है? कम भरा है कि ज्यादा भरा है? तो कंपनी एक्ट क्या बोलेगा? मैंने टैक्स क्या भरा है? ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स असेट। ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि एज पर बुक्स के हिसाब से मैंने टैक्स क्या भरा है? ज्यादा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? इसका वाई से वर्सा करते हैं। इसका क्या करते हैं? वाई से वर्सा। कंपनी एक्ट के हिसाब से इनकम ज्यादा आ रही है और इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम क्या आ रही है? कम। तो मैंने टैक्स ज्यादा भरा है कि कम? मैंने टैक्स क्या भरा है? कम। यानी आगे चल के टैक्स ज्यादा आने वाला है। बोलो हाँ। मैंने टैक्स अगर कम भरा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था? बोलो हाँ। उसमें नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ रहा था डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। याद रखना, बैलेंस शीट में दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं होगी, या तो डेफर्ड टैक्स असेट होगा या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। फॉर्मेट में हम दोनों लिखते हैं क्योंकि हम फॉर्मेट बना रहे होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आमतौर पर यह नहीं होगा कि दोनों चीजें हो। या तो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स असेट, या तो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना पड़ता है कितना आपका करंट टैक्स है और कितना आपका डेफर्ड टैक्स है। नहीं आया कि आया? सबने फटाफट बोलो यार। अरे बोलो बे, इससे ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये क्या आया? जो बिजनेस आपका चल रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स माइनस करने के बाद क्या आ गया? आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? और क्लियर है? फटाफट बोलो मेरे को। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्का। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब मान के चलो आपने बीच में कोई बिजनेस क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। कोई ऑपरेशन आपने क्या कर दिया है? बंद कर दिया, लेकिन साल के बीच में कुछ तो उसमें प्रॉफिट कमाया होगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। आपने जो पीनल बनाया वो किसका बनाया? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। किसका बनाया? सुन रहे हो? किसका बनाया? कंटिन्यूइंग। उसमें इनकम ली, एक्सपेंसेस लिए, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आया। क्या आया? क्या आया? बोल के बोलेंगे यार, क्या क्या आया? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। क्या क्या? प्रॉफिट बिफोर। पहले क्या किसका ट्रीटमेंट किया? फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस किया? टैक्स। टैक्स दोनों कौन कौन से? करंट और डेफर्ड। तो क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे बताओ ये पूरा किसके लिए किया है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए। किसके लिए किया है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए। इसलिए हमने बोल दिया प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्लियर है? और क्लियर है? अब कुछ बिजनेस बीच में बंद कर दिया था, हो सकता है साल के बीच में बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ इनकम उसमें कमाई हो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो वो आता है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्या क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्लियर है? और क्लियर है?
अरे बोलो ना यार, एक सेकंड रुकना। प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अब उसमें भी क्या निकलेगा? टैक्स। उसमें भी क्या निकलेगा? टैक्स। क्या लिखा? टैक्स एक्सपेंस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या आ गया? टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर क्या आ गया? प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नहीं आया कि आया? और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्लस किया तो ओवरऑल क्या आ गया? प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओवरऑल क्या आ गया? प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नहीं आया कि आया? अरे बोलो यार, एक बार नजर मारो, मैं फिर से बता रहा हूं, जल्दी रीड करो। एक सेकंड भाई। ठीक है, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल क्या होगा कि जैसे अर्थक्वेक के कारण मान के चलो कोई लॉस हो गया, आग के कारण कोई लॉस हो गया, या कोई ऐसी अनरियलाइज इनकम हो गई, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्सेप्शनल इनकम एक्सपेंस और एक्सेप्शनल इनकम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और उनको प्लस या माइनस करेंगे। नहीं आया कि आया? कौन सा एक्सेप्शनल है, कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। मैं इसको एक बार और क्रॉस चेक करके बता पाऊंगा। क्लियर है क्या? क्योंकि मैं अभी तक दोनों को एक ही साथ मर्ज करता आया हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक करके बताऊंगा कि क्या फर्क होता है, मतलब एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, मैं तुम लोग को देख के बताऊंगा। चलेगा क्या? अरे यार, बहुत दुख है जीवन में। साक्षी अग्रवाल, आवाज आ रही बेटा? हाँ बेटे। बिजनेस बंद करके इनकम ऐसे होगी, साल के बीच में बिजनेस बंद किया, या आपने कुछ बिजनेस बंद किया, शुरू के 2-3 महीने चलाया, फिर आपका बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया, तो उस समय में कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है ना, तो वो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्या बात समझ में आ रही है? या हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस का एक सेगमेंट बंद किया हो, लेकिन उससे फिर भी थोड़ी बहुत पैसिव इनकम चली आ रही हो। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस बंद कर दिया, उसका कुछ पुराना लेन देन बचा है, या कोई पुराने ग्राहक है, कुछ ऐसा है कि जो चलता आ रहा है, तो वो होता है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नहीं आया कि आया? अरे हाँ ना बोलो यार। चलो आ जाओ, देख लो। सबसे पहले क्या एक बार बनाएंगे अपन। सबसे पहले क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? कोई डाउट है क्या? एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, सब चीज है इसमें। परचेज ऑफ नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है बस, सॉरी। फिर क्या है? चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा? ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फिर क्या होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर क्या होगा? पक्का? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अदर एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, बोलो हाँ या नहीं? माइनस करो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर किसका एडजस्टमेंट करोगे? एक्सेप्शनल आइटम का। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर किसका एडजस्टमेंट करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। तो फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या माइनस करोगे? टैक्स, दोनों करेंट और डेफर्ड। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसका? ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का। क्लियर है क्या? इसको मार्क कर लोगे 1। देखो इन लोगों ने क्या नाम दिया उसको, ये 11th पॉइंट है। ठीक है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। पॉइंट नंबर कौन सा है? 11th। क्लियर या ऑल क्लियर? नहीं आएगी? आया? फिर इनने क्या लिया? प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर उसका क्या लिया? टैक्स। फिर उसका क्या लिया? टैक्स। फिर क्या आया? प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्लियर है क्या? अब आखिरी में किस किस को प्लस करेंगे? 11th को और 14th को। किसको किसको किसको? 11th को और 14 को। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को प्लस करेंगे। देखो ये लिखा है 11th और 14th को इनने क्या किया है?
प्लस, तो क्या आ गया प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। क्लियर है क्या? फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। एक आता है बेसिक और एक आता है डाइल्यूटेड। हम आगे चल के पढ़ेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या फर्क पड़ता है। ये अभी नहीं है लेकिन आगे तुम्हारे कोर्स में आएगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? तो एक बार फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अच्छे से देख लो, एक बार फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, 2 मिनट का समय दो। ये एक डाउट है। हाँ भाई पूछ। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बता दीजिए। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? अगर आपका बिजनेस का एक सेगमेंट बंद हो जाता है, कोई एक सेगमेंट था जो चल रहा था और मान के, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं कोचिंग चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? कोचिंग। मैं 11th 10th 11th 12th CS की क्लासेस चलाता हूँ और साथ में मैं जेई की क्लासेस भी चलाता हूँ। अब मैंने जेई की क्लासेस साल के बीच में बंद कर दी, सेगमेंट बंद कर दिया मैंने। क्लियर है क्या? लेकिन उस 6 महीने में मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट क्या किया था? कमाया था। अब साल का अंत हो गया, अगर मैं पूरे प्रॉफिट को एक साथ दिखाऊंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाला बंदा क्या होगा? मिसलीड होगा। क्यों मिसलीड होगा? कि यार एक मेरा मान लो बिजनेस दिख रहा है 100, मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 100 करोड़। कितना दिख रहा है? 100 करोड़। 100 करोड़ में से 40 करोड़ किसका है? वो सेगमेंट का जिसका बंद हो गया है। जब मैं तुमको बताऊंगा मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। तुम क्या बोलोगे? अच्छा 100 करोड़ कमाते हो, तो मतलब अगले साल भी 100 करोड़ ही कमाओगे या उससे ज्यादा ही कमाओगे। तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पिक्चर तुमको क्लियर होनी चाहिए कि 100 करोड़ में से कुछ प्रॉफिट ऐसे उस बिजनेस का है जो बिजनेस क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, जो अगले साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखने वाला है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए शेड्यूल 3 ने क्या बोला? अलग अलग दिखाओ। क्या दिखाओ? प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो अब मैं कितना दिखाऊंगा? 60 और 40। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो बन जाएगा हाँ इस साल 100 करोड़ कमाए हैं, लेकिन ये 40 करोड़ वाली इनकम वाला बिजनेस इनका क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। अब अगले साल ही कहानी समझ में आएगी। नहीं आई क्या बात समझ में? तो ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए, बेटर पिक्चर दिखाने के लिए शेड्यूल 3 ने बोला आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अलग अलग दिखाएंगे। आया कि नहीं आया? सबने फटाफट बोलो। अरे बोलो यार। चल एक बार आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। चलो अपन ने वो रिजर्व्स वगैरह के वो पढ़ लिए थे, शेड्यूल याद है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। अरे CRR और वो क्या क्या था उसमें, याद है कि नहीं याद है? अब बाकी तुम्हारी मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मैं एक बार ऊपर ऊपर से दिखा दे रहा हूं, आप डिटेल में रीड करेंगे इसको एक बार, ठीक है क्या? देखो ये रिजर्व्स पढ़ लिए थे अपन ने, याद है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ लिए थे, देखो मॉड्यूल में। अरे हाँ ना बोलो यार। अब उसके बाद क्या दिखाना है तुमको? देखो क्या क्या चीजें आएंगी। मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो भी शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम फॉर द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। कुछ नहीं, बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में कितना पैसा मिला है। इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ऑल क्लियर है? बोलो ना यार। फिर क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये भी अलग से दिखाया जाता है। याद है ना फॉर्मेट में? बोलो ना यार। इसके लिए भी कोई पॉइंट नहीं बोला, बस बोला टू बी शोन एज अ सेपरेट लाइन इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है क्या? बाकी वो सब कहानी दी है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं। लोगों ने अप्लाई किया था, हमने अभी शेयर अलॉट नहीं किया है, तो पैसा हमारे पास एक्सेस रखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। नहीं हो कि हो मेरे साथ। चलो अगला क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर पहली चीज क्या आती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप क्या क्या दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विल बी क्लासिफाइड एज, पहले दिखाओगे क्या? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। क्या दिखाओगे? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। फिर क्या दिखाओगे? टर्म लोन्स। क्या दिखाओगे? टर्म लोन्स। फिर डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी के अंदर डेफर्ड सेल्स टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह सारी चीजें आएंगी। डिपॉजिट्स यानी कि पब्लिक डिपॉजिट, समझते हो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स? पब्लिक से कंपनी पैसा उठाती, कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, बोलो ना यार। डिपॉजिट्स अलग से एक चैप्टर था कि जब कंपनीज एक्ट से कंपनी पैसा उठाती, कंपनीज एक्ट में कंपनी क्या करती है, अगर पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसको सेपरेटली दिखाना पड़ता है लोन के अलावा। एक होता है बैंक लोन, एक होता है बॉन्ड्स और एक होता है पब्लिक डिपॉजिट। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फिर क्या है? लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, जो आपने लिया उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। फिर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है? ऑल क्लियर? मुझे ऐसे देखो, याद करा रहा हूं। लोन लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बॉन्ड्स वगैरह, फिर बैंक लोन, फिर क्या करोगे? बॉन्ड, डिवेंचर बॉन्ड्स एक ही होते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे? बॉन्ड्स, फिर क्या करोगे? बैंक लोन या टर्म लोन। बोलो हाँ या नहीं। अब उसके बाद क्या कर लोगे तुम? डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी। अब इसको 2 मिनट छोड़ो, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? जनता से पैसा उठाओगे तो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट्स। फिर क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टीज। फिर क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टीज।
फिर कोई अगर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है तो वो, और या फिर क्या है अदर लोन्स एंड एडवांसेस कुछ है तो वो भी लिख सकते हो स्पेसिफाई नेचर के अंदर, मतलब उसका नेचर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया है। क्लियर है, ऑल क्लियर। इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड मार लेना, पता होना चाहिए किसके अंदर क्या क्या आता है। उसका अगला हेड कौन सा था हमारा? अच्छा, ये बताया कि सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन मतलब सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है कि फ्लोटिंग सिक्योरिटी है। समझते हो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और फ्लोटिंग सिक्योरिटी को? क्या होता है सिक्योर्ड? कुछ ना कुछ आपने क्या रखा है, गिरवी। अनसिक्योर्ड यानी कुछ भी आपने गिरवी नहीं रखा है, ठीक है क्या? और कौन कौन सी गिरवी रखी, क्या क्या चीजें गिरवी रखी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार आप क्लासिफिकेशन कैसे देखते हो? सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन दे सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या है? गारंटीज वेयर लोन्स हैव बीन गारंटीड बाय द डायरेक्टर्स और अदर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन्स अंडर ईच हेड शैल बी डिस्क्लोज। अगर किसी इंसान ने गारंटी दे रखी है उस लोन के अगेंस्ट में, क्या किसी लोन किसी डायरेक्टर, सुन रहे हो थोड़ा सा बोरिंग है, अगर किसी डायरेक्टर ने या किसी कंपनी के बंदे ने गारंटी दे रखी है उसके अगेंस्ट में, तो वो भी आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट वाइज कब कब कौन कौन सा पैसा चुकाना है, इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन कब कब कितना कितना आपको रिडीम करना है, पावर टू रीइश्यू क्या आप उसी लोन को वापस से रेज या रीइश्यू कर सकते हो, और टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है। कुल मिला के अगर मोटा मोटी बोलूं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाइज बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस वाइज। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या क्या आता होगा, बिना बुक देके खुद से बताओ। लोन लोगे क्या क्या आएगा? गिरवी क्या रख रहे हो? क्या आएगा? गिरवी क्या रख रहे हो? चुकाओगे कब और कैसे? क्या बात समझ में आ रही है? रिडम्पशन का मेथड क्या होने वाला है? क्या बात समझ में आ रही है? वापस रीइश्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? यही सारी बातें बोली, ठीक है क्या? मैच्योरिटी कब कब है, गारंटी किसी ने दे रखी है क्या इस लोन की? जब मैं लोन लेने गया, मेरे को लोन नहीं मिल रहा होगा कंपनी को, तो किसी डायरेक्टर ने गारंटी दी होगी कि हाँ नहीं चुका पाया तो हम चुकाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी डायरेक्टर की अगर गारंटी है तो वो बताओ। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है वो बताओ। इन शॉर्ट आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी है। क्लियर है, ऑल क्लियर? हाँ जी। फ्लोटिंग वगैरह क्या होता है? फ्लोटिंग वगैरह में क्या होता है कि आप एग्जैक्टली सिक्योर्ड नहीं रहते। डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के लिए क्या कर दिया जाता है कि हम ये एसेट्स क्या है, सिक्योर्ड रख रहे हैं, ये एसेट्स क्या है, सिक्योर्ड रख रहे हैं, लेकिन कौन से डिबेंचर को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी ये नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हो तो बैंक से लोन लेते हो तो आप अपने जमीन गिरवी रखते हो, जमीन के कागज वहां पे देते हो, तो वो क्या हो गई? प्रॉपर सिक्योरिटी हो गई। डिबेंचर्स को कई बार क्या किया जाता है, बता दिया जाता है कि इतने एसेट्स तुम्हारे लिए क्या रखे हैं, गिरवी रखे, लेकिन कौन सा रखा है एग्जैक्टली वो नहीं पता होता है। क्या बात समझ में आ रही है? स्टॉक रखा है गिरवी, लेकिन स्टॉक तो बिकता जाएगा, नया स्टॉक आता जाएगा, वैसा कुछ होता है। नहीं आया कि आया सुना फटाफट बोलो है। अरे हाँ ना बोलो यार। चलो, अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो आपको बताना पड़ेगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर नहीं आता, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, अदर्स, ये सारी चीजें बतानी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या क्या आएगा? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या अदर कुछ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, सारे प्रोविजन यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है, ऑल क्लियर? करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है ये देख लेना, मतलब ये एक बार तुमको बस नजर मारना है, मैं रीड करने दे रहा हूं, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर है क्या? बोलो। अब मुझे लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, एक आध क्वेश्चन देखना चाहिए। अब हमको क्या करना चाहिए बेटा? एक आध क्वेश्चन देखना चाहिए। आओ आओ एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो जीवन में थोड़ा सा मजा आएगा। देखो ये मैंने दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन, अमाउंटेशन, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अबे क्वेश्चन कहाँ गया? जस्ट अ सेकंड ना, आई विल गेट अ क्वेश्चन फॉर यू। खैर 10 मिनट ही बचे, आज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। दो मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन देख के आता हूँ। चलो अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे ही पूछता हूँ मैं तुमसे, जितनी देर में जूझूंगा बता रहा हूँ ना कैसा है। 2 मिनट रुक तो जा, आ ही जाएगा ना 2 मिनट, जितनी देर को समझाऊंगा उतनी देर में तेरे सामने क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको ये बताना है कि ये जो चीज है वो कहां पे आएगी, मतलब बैलेंस शीट में
या पीएनएल में, और पीएनएल में आएगी तो कौन से हेड के अंदर आएगी, ये आपको कॉमन सेंस से बताना है। नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी एक भी क्वेश्चन तुमने किया नहीं है तो पहला क्वेश्चन कायदे से मुझे ही कराना चाहिए। समय की कमी को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही थ्योरेटिकली ले रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में पता है कैसा होता है फॉर्मेट, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट में अगर कोई चीजें हैं तो उसका नेचर क्या होगा, या तो असेट होगा या तो क्या होगा, एक्सपेंस। और अगर क्रेडिट में कोई चीज है तो या तो क्या होगा, लायबिलिटी होगा या इनकम होगा। क्लियर है क्या? तो ये चीज कहां पे आएगी आपको बताना है, बैलेंस शीट में कि पीएनएल में। अगर बैलेंस शीट में तो कौन से हेड के अंदर कहां लिखोगे, और पीएनएल में तो कौन से हेड के अंदर कहां लिखोगे। ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे ही आते हैं। ठीक है क्या? चलो सबसे पहले मुझे बताओ फर्नीचर कहां लिखोगे, एसेट में कहां, आपको ऐसा बताना है। एसेट के अंदर, नॉन करेंट एसेट के अंदर, नॉन करेंट एसेट के अंदर किसमें, फिक्स, फिक्स के अंदर किसमें, टैंजिबल। फॉर्मेट याद है, टैंजिबल, फिर टैंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट। याद है फॉर्मेट? तो अगर मैं पूछूं फर्नीचर तो क्या सोचोगे, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर टैंजिबल। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ डिस्काउंट, डेबिट साइड लिखा हुआ है। अब डिस्काउंट इसी पढ़ो तो देखो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। अगर डेबिट साइड है तो एक्सपेंस होगा, अगर डेबिट साइड है तो किसमें होगा, एक्सपेंस होगा। क्लियर है क्या? अब एक्सपेंस आएगा तो पीएनएल में आएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब पीएनएल में किस में आएगा, सोचो, फॉर्मेट खोलो। अदर एक्सपेंसेस, क्या इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, क्या फाइनेंस कॉस्ट है, क्या वो है, क्या कहते हो, तीसरा क्या तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, नहीं। तो डिस्काउंट कहां पे चले जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अच्छा, अब ये बताना, लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को लोन दिया है हमने, पहले बताओ पीएनएल या बैलेंस शीट, पीएनएल या बैलेंस शीट। लोन टू डायरेक्टर, मैंने लोन दिया है, पीएनएल या बैलेंस शीट। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, मैंने लोन दिया, मेरे लिए एसेट है, मुझे पैसा वापस मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं। खर्चा थोड़ी है, क्या बात समझ में आ रही है? तो एट एनी केस काय में आएगा बेटा, बैलेंस शीट। काय में आएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में काय में आएगा, है ना? अब डिपेंड करता है कि नॉन करेंट है कि करेंट है, इनने बताया नहीं है। नॉर्मली करेंट ही माना जाएगा, नॉर्मली इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, करेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि लोन टू डायरेक्टर बहुत लंबे पीरियड को के लिए नहीं दिया जाता है। क्लियर है क्या? तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स में कहां पे आ जाएगा, अदर या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कहां पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोन वगैरह दे रखे। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? मैं लिख के भी करवाऊंगा, आप भी बस अपन ऐसे ही रैंडमली डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस काय में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अब बताओ बैड डेट्स, बैड डेट्स यानी पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया पैसा, काय में आएगा, पीएनएल में आएगा कि बैलेंस शीट में? बैड डेट्स हमेशा खर्चा है, ये काय में आएगा, पीएनएल में। काय में आएगा, पीएनएल में। ठीक है क्या? काय में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। लॉस यानी एक्सपेंस एक ही तो हुआ, लॉस और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ परचेजेस, परचेजेस कहां पे जाएगा, परचेज पीएनएल में कहां पे आएगा, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अलग से तो बताया, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बताओ प्लांट एंड मशीनरी, नॉन फिक्स्ड एसेट के, नॉन करेंट एसेट के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर टैंजिबल। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अच्छा, डेबिट साइड में लिखा हुआ है रेंटल्स, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है रेंटल्स, पीएनएल में। काय में आ जाएगा, ठीक है क्या? अच्छा, फिर लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, काय में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, लिखा हुआ करेंट अकाउंट। अब यहां देखता हूं कॉमन सेंस, ऐसे ही कॉमन सेंस लगेगा बेटा धंधे का। करेंट अकाउंट क्या होता है पहले बताओ, बैंक अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट यानी कि काय में आ जाएगा, असेट में। असेट में कहां पे आएगा, करेंट असेट के अंदर किसमें आएगा, क्या है, अबे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटेंजिबल न लाया, काय में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? अच्छा बताओ,
क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक देखो, अब सुनना ध्यान से। अब अगर स्टॉक लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमेशा वो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में आता है। कहां में आता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में। अगर लिखा हुआ है क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऊपर क्या दिया हुआ है आपको? ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया है, तो वो कौन सा माना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। हम चेंज इन इन्वेंट्रीज करते हैं, बोलो हाँ या नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए, उनको नेट डिफरेंस निकाल के लिखेंगे। नहीं आया कि आया सुने, फटाफट बोलो। अरे बोलो यार। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज काय में आती है। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बोलो। अरे हाँ ना बोलो यार। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा रीड करके आएंगे। मैं ये वाली कॉपी आपको नोटबुक भेजूंगा, आज सॉफ्ट में भेज दूंगा ये। इसको एक बार रीड कर लेना पूरा, ठीक है क्या? और फिर उसके बाद अपनी मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना। कल से हम इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और क्लियर? एक बात और बता दूं, अकाउंट्स में हम ज्यादातर किसमें दिमाग लगाएंगे? एमसीक्यूज में। मैक्सिमम टाइम हम किसमें देंगे? एमसीक्यू में। कुछ टॉपिक अगर छूट भी जाता है तो एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे, लेकिन जितने ज्यादा हो सकेंगे हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? और क्लियर? फटाफट बोलो। तो कल हम चैप्टर 2 की क्या करने वाले हैं बेटा? एमसीक्यू सॉल्विंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स थोड़े बचे हुए हैं, तो एक बार एमसीक्यू समझ में आ जाए कितना कवर हो रहा है, जो बचेगा वो अपन उससे कवर करेंगे। चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो बेटा। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ी देर बाद मिलेंगे। कौन सी क्लास में? एफएम पढ़ के मजा आया पहले दिन? Record.